12 जून 2025 कोई एक ऐसा हादसा हुआ जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला गया। एयर इंडिया फ़्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन ग्वाटिक जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। सपने, जिंदगियां, सब कुछ एक ही पल में उजड़ गए। ये सिर्फ एक एविएशन मिसहैप नहीं था, ये एक ऐसा गम था जो हर दिल को महसूस हुआ। देश दुनिया से कॉन्डोलेंस आए, इंडिया, यूके, यूएस, कनाडा, यूएई, सब जगह से। क्यों? क्योंकि ऐसे हादसे सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहते। जब एक इंटरनेशनल फ़्लाइट गिरती है तो पूरी दुनिया उसके दर्द में शामिल होती है। प्लेन क्रैशेस चाहे कितनी भी रेयर हो, इंसान के अंदर एक फियर जागते हैं, क्योंकि ये हादसे हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और जब एक ऐसा प्लेन क्रैश होता है जिसे दुनिया सेफेस्ट मानती हो, तो उसका असर और गहरा होता है, इमोशनली भी और पॉलिटिकली भी। एयर इंडिया फ़्लाइट 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुनिया का मोस्ट एडवांस प्लेन्स में से एक है। 12 जून करीबन 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन कुछ मिनट बाद सिर्फ 625 फीट की हाइट पर उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया। पायलट सुमित सवरवाल ने क्रैश से पहले मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब था कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है फ्लाइट में। उनके साथ को पायलट सिविल कुंदर भी ऑनबोर्डेड थे। फ्लाइट में टोटल 242 लोग थे, 229 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। सिर्फ एक सर्वाइवर मिला, विश्व कुमारा रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन जिनकी हालत सीरियस है लेकिन अभी वो स्टेबल है। लंदन ग्वाटिक से लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भरा गया था। इसकी वजह से आग और भी ज़्यादा तेज़ से भड़क उठी और हाई टेम्परेचर के कारण बचने के चांसेस और कम हो गए। एविएशन एक्सपर्ट और ऑफिशियल कई पॉसिबल सिनेरियोज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बात की कंफर्मेशन नहीं हुई। एक हो सकता है मैकेनिकल फेलियर। जो सर्वाइवर्स ने लाउड नॉइज रिपोर्ट किया था वो शायद इंजन इशू या स्ट्रक्चरल फेलियर या किसी क्रिटिकल सिस्टम माल फंक्शन की तरफ इशारा करता है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो क्रैश में इन्वॉल्व था 12 साल पुराना था। 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था और इस मॉडल की पहले कोई क्रैश हिस्ट्री नहीं है। लेकिन 2011 में 787 के लिथियम बैटरी रिस्क की वजह से टेम्पररी ग्राउंडिंग ज़रूर हुई थी। हालांकि अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है जो इस क्रैश को उस पुराने इशू से जोड़ता हो। पायलट एरर या लॉस ऑफ कंट्रोल। मेडे कॉल और एयरक्राफ्ट का रैपिडली एल्टीट्यूड लूज करना दिखाता है कि पायलट्स की एक बड़ी इमरजेंसी फेस कर रही थी। एविएशन एक्सपर्ट संजय लार्जर के मुताबिक एयरक्राफ्ट का क्लाइंब ना कर पाना शायद लिफ्ट मेंटेन ना कर पाना या किसी सडन मैन्यूवर की वजह से हुआ हो, स्पेशली जब वो लाउड नॉइज सुना गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकती है, हालांकि ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बर्ड स्ट्राइक, रनवे पर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मिलना या फिर वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हालांकि कोई बैड वेदर रिपोर्ट नहीं की गई थी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फ्लाइट का लो स्पीड सिर्फ 174 नॉट्स 322 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग एसेंट भी परफॉर्मेंस इशू का सिग्नल हो सकता है। स्ट्रक्चरल कंसर्न्स भी हो सकते हैं। 2024 में एक बोइंग विसल ब्लोअर ने कंसर्न रेज किया था कि कुछ 787 ड्रीमलाइनर के सेक्शन प्रॉपरली फास्टेन नहीं किए जा रहे थे। बोइंग ने उस वक्त कहा कि ये कोई इमीडिएट सेफ्टी थ्रेट नहीं है, अभी स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट है। क्या ये क्रैश में इसका कोई रोल था? इसका आंसर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। प्लेन क्रैश एक रेसिडेंशियल एरिया में हुआ, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी इम्पैक्ट में आया। ग्राउंड पे भी कुछ लोग मारे गए, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल थे जो अपने मेस आए थे खाना खाने के लिए। एक शॉकिंग रिपोर्ट में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी भी शामिल थे। विक्टिम्स में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्टुगीज, 1 कैनेडियन शामिल थे। प्लेन क्रैश के विजुअल ने सबको हिला दिया। प्लेन 12 साल पुराना था, लेकिन बोइंग के सेफ्टी रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक कोई क्रैश 787-8 मॉडल का नहीं हुआ था। इस क्रैश ने बोइंग पर भी सवाल खड़े कर दिए,
खासकर जब उनका नाम पहले ही 737 मैक्स क्रैशेस और डोर प्लग इंसिडेंट्स के चलते आया हो। ये एक हादसा बड़ी जिम्मेदारी की तरफ सवाल उठाता है। मीडे कॉल क्यों गया था? 625 फीट की हाइट पर क्या इमरजेंसी डेवलप हुई होगी? ब्लैक बॉक्स से क्या सच सामने आएगा और ब्लैक बॉक्स के सच को फिर से छुपाया जाएगा क्या? एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर अब अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर है। 787-8 का ये पहला क्रैश था। बोइंग के पहले से ही रेपुटेशन पे सवाल थे, अब तो ये और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। प्लेन 12 साल पुराना था, 41,000 फ्लाइंग आवर्स और 8,000 टेक ऑफ के साथ। क्या एयर इंडिया ने टाइमली मेंटेनेंस नहीं किया था? क्या कोई वार्निंग साइंस थी पहले से एयरक्राफ्ट में? 1 करोड़ का कंपेंसेशन दिया गया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लीगल हेल्प और ट्रांसपेरेंसी के बिना फैमिलीज़ का दर्द कम नहीं होगा। एयर इंडिया को जवाब देना होगा। क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फ्यूचर में ऐसे हादसों से बचने के लिए? क्या ट्रेनिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कोई कमी थी? बोइंग और एयर इंडिया दोनों पब्लिक ट्रस्ट को कैसे रिस्टोर करेंगे? ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लगता, ये बोइंग के रिपीटेटिव लैप्स का हिस्सा लग रहा है। अब पब्लिक को सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एक्शन भी चाहिए। अब तक 2025 में बहुत कुछ हो चुका है। पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बेंगलुरु और प्रयागराज का स्टैम्पेड, रेप्स, मर्डर्स और अब ये प्लेन क्रैश। आप घूमने जाते हो तो टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ट्रॉफी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने जाते हो तो स्टैम्पेड हो जाता है, और शायद वो काम के चलते या फिर घूमने जा रहे हो तो प्लेन क्रैश हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये हर उस इंडियन की याद है जो इस फ्लाइट में था, हर उस परिवार का दुख है जो अभी वो सह रहा है। आज ज़रूरत है कलेक्टिव कमिटमेंट की कि हम याद रखेंगे, हालात का सामना करेंगे और इंसाफ मांगेंगे। जो लोग गए उनको सिर्फ हम लोग उदास होकर याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए जस्टिस की आवाज़ बनेंगे। ओम शांति। अगर आपको हमारे थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि बेंगलुरु स्टैम्पेड में आखिर हुआ क्या था, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।